बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर गहमागहमी बढ़ गई है। आज मौजूदा सरकार की आखिरी कैबिनेट मीटिंग है। कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल भंग करने के फैसले पर मुहर लगेगी। कैबिनेट की मीटिंग के तुरंत बाद नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इसके बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। 20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। बिहार में नई सरकार की गठन को लेकर गहमागहमी बढ़ गई है। नीतीश आज अपना इस्तीफा देंगे। वहीं 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह है। 20 नवंबर को शपथ लेंगे नीतीश कुमार। आज मौजूदा सरकार की आखिरी कैबिनेट की मीटिंग है। और सीधे जुड़ेंगे सहयोगी अल्ताफ के साथ, जो हमारे साथ सीएम आवास से बने हुए हैं। उनका रुख करते हैं। अल्ताफ, आप सीएम आवास पर मौजूद है। क्या कुछ हलचल वहां पर आज देखी जा रही है? सरकार गठन को लेकर गहमागहमी जो है वो तेज हो गई है। आज नीतीश कुमार अपना इस्तीफा सौंपेंगे। 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह। क्या कुछ गहमागहमी, क्या कुछ तैयारियां चल रही है? बिल्कुल रिचित, देखिए 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक है और मैं सीएम आवास के बाहर में हूँ और यहाँ जो नज़ारा है, जो चहलकदमी है, आप साफ देख सकते हैं। अब से कुछ ही देर के बाद सीएम नीतीश कुमार अपने सभी विधायकों के साथ जो है वो सचिवालय का रुख करेंगे। और अभी जो जानकारी निकल कर आई है, अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जो हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और अंदर बातचीत हो रही है। और कुछ ही देर के बाद 11:30 बजे का जो समय निर्धारित किया गया है वो बैठक कैबिनेट में शामिल होंगे और उसके बाद इस्तीफे की पेशकश होगी, मतलब प्रस्ताव पारित किया जाएगा। फिर वहाँ से वो 11:50 पर राजभवन जाएंगे। राजभवन में इस्तीफा सौंपेंगे राज्यपाल को और नई सरकार के गठन के लिए दावा पेश करेंगे मुख्यमंत्री के लिए। चूँकि 20 तारीख को शपथ ग्रहण है और जिस तरीके से तैयारियाँ जोरों पर है, आप देख सकते हैं कि राज्यपाल से मिलने के बाद फिर एक तरह से कहें नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम बनने की जो ये कवायद है वो तेज हो जाएगी। चहलकदमी बिल्कुल तेज है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीएम आवास हमारी दाहिनी ओर है और ठीक बगल में मैं चाहूंगा सहयोगी से कि वो दिखाएं राजभवन ठीक तो सीएम आवास के विधायक अभी तक सीएम आवास पहुंच चुके हैं। हाँ, मैंने कहा कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुंच चुके हैं और उनके साथ 2 और मंत्री है, वो पहुंचे हैं सीएम आवास के पास और अभी अंदर ही हैं सारे। नीतीश कुमार भी मौजूद है और भी कई मंत्री विधायक हैं। सम्राट चौधरी की चर्चा हो रही है कि वो अभी अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। उनके जो सिक्योरिटी स्कॉट है वो बाहर हैं और लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि सीएम कितने बजे, मतलब नीतीश कुमार कितने बजे यहाँ से निकलेंगे। चूँकि समय पहले से निर्धारित है 11:30 बजे का और जो भी बातें हैं, पहले दौर की जो बैठक है जेडीयू और बीजेपी की, वो तो हो चुकी है और उसी के तहत आज सचिवालय जाएंगे। वहाँ पर जो भी प्रक्रिया है होने के बाद फिर राज्यपाल से मिलेंगे और राज्यपाल से मिलने के बाद तमाम चीज़ें देखने को मिलेगी। 20 तारीख को पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण का समारोह है, तो इसे लेकर के जो भी प्रोटोकॉल है, जो भी प्रक्रिया है वो उसे बखूबी निभाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। तो अभी देखना है कि अब से कुछ ही देर के बाद नीतीश कुमार जब यहाँ से निकलते हैं तो वो क्या कुछ तस्वीरें होती है, वो भी हम न्यूज़ 11 के जरिए दर्शकों तक जरूर पहुँचाएंगे। लेकिन आप दिखाइए जी, क्या कोई हलचल, कोई मूवमेंट आप देख पा रहे हैं? अब देखिए, आप देखिएगा जी, बिल्कुल हलचल बिल्कुल। अब देखिए अलर्ट हो गया है और अब नीतीश कुमार निकलने वाले हैं अपने सारे विधायकों के साथ। आप देख सकते हैं जो सिक्योरिटी है वो अनाउंस कर रहे हैं कि आप लोग अब दूरी बना लें यहाँ से। मैं चाहूँगा कि राहुल थोड़ा वो नज़दीक से जाकर दिखाएं कि सीएम आवास के बाहर जो हलचल है वो तेज हो गई है और आप देखिए सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। कुछ ही मिनट में अब, हाँ बिल्कुल, देखिए कुछ ही मिनट में नीतीश कुमार इसी सीएम आवास के प्रवेश द्वार से देख सकते हैं रसिया से जो है वो सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं जो वो अपील कर रहे हैं कि आप लोग संयम बना करके जो है ज़्यादा भीड़ ना लगाए, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। यहाँ पर जो भी हलचल है, सारे मीडिया, देश भर की, देश दुनिया की मीडिया यहाँ पहुँची हुई है और अब एक्सक्लूसिव आप देख पा रहे होंगे कि
कुछ ही मिनटों में अब नीतीश कुमार यहाँ से निकलेंगे, सचिवालय जाएंगे, वहाँ पर बैठक होगी, बैठक में प्रस्ताव पारित किया जाएगा, फिर उसके बाद सीधे राजभवन में वो इस्तीफा पेश करेंगे। तो आप तस्वीरों के जरिए देखिए, बस कुछ ही मिनटों का अल्ताफ, हम देख पा रहे हैं कि कुछ मूवमेंट, कुछ हलचल देखने को मिल रही है, लेकिन जैसे ही आपके पास आएंगे जब सीएम नीतीश कुमार वहां से निकलेंगे। फिलहाल हमारे सहयोगी अस्मित भी हमारे साथ बने हुए सचिवालय से, उनका रुख कर लेते हैं। अस्मित, मंत्रिमंडल, माफ कीजिएगा, नई सरकार को के गठन को लेकर जो गहमागहमी हम देख पा रहे हैं, जो हलचल देख पा रहे हैं, आज इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और 20 नवंबर को शपथ लेने की जो तैयारी है उसे लेकर इस्तीफा देने के लिए निकलेंगे और मुख्यमंत्री आवास पर हलचलें हम देख पा रहे हैं कि वो जल्द ही कुछ ही देर में निकलने वाले हैं। क्या कुछ वहां पर तैयारी देखने को मिल रही है? अस्मित, ये मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष जहां पर कैबिनेट की बैठक होगी और इस समय सीएम जो है सीएम हाउस से निकल रहे हैं और ये अलर्ट हो चुका है इस समय सीएम के मूवमेंट को लेकर के। और सीएम जैसे ही यहाँ से निकलेंगे वो मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष जाएंगे जहां पर नीतीश कुमार जो है अपने कैबिनेट की बैठक जो है उसमें शामिल होंगे और ये अंतिम बैठक होगी जिसमें डिसॉल्व को लेकर के ये बैठक बुलाई गई है। और इस बैठक के बाद सीएम सीधे राजभवन जाएंगे और राजभवन में जो है आज अपना इस्तीफा पेश करेंगे और फिर सरकार बनाने के लिए उन्हें वहां से प्रस्ताव भेजा जाएगा। लेकिन इस समय जो हलचल है वो इस समय आप देख सकती हैं क्योंकि थोड़ी ही देर में नीतीश कुमार यहाँ पहुँचने वाले हैं। जो तमाम मंत्री रहे हैं वो यहाँ धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। तो नीतीश कुमार जैसे यहाँ पहुँचेंगे 11:30 बजे का वक्त है जब इसी मंत्रिमंडल जो मुख्य सचिवालय है जहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं, ये मुख्य सचिवालय है और यहीं पर सीएम जाएंगे अंदर और यहीं बैठक होगी और उस बैठक के बाद जो कैबिनेट है वो डिसॉल्व हो जाएगा और उसके बाद जो है सीएम यहाँ से सीधे राजभवन निकल जाएंगे और वहां उनके साथ जो मंत्री हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले वहां सीएम हाउस पहुंचे थे सम्राट चौधरी, उन्होंने मुलाकात की थी नीतीश कुमार से और उसके बाद वो भी सम्राट चौधरी भी नीतीश कुमार के साथ मौजूद रहेंगे। जो तमाम मंत्री थे वो यहाँ मौजूद रहेंगे और यहाँ मुख्य सचिवालय में जब सीएम यहाँ पहुंचेंगे तो बैठक कुछ ही देर होगी और उसके बाद यहाँ से सीधे वो राजभवन जाएंगे। तो देखिए रोड्स को ब्लॉक किए गए हैं इस समय, हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जो दोनों तरफ रोड है उसे ब्लॉक कर दिया गया है फिलहाल क्योंकि सीएम को लेकर के अलर्ट का मूवमेंट है इस समय। और चूंकि जब सीएम वहाँ से निकलेंगे सीएम हाउस से तो ठीक ज़्यादा दूरी पर नहीं है ये जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं, ये सचिवालय है, मुख्य सचिवालय। और एक एक करके जो बिहार सरकार के जो लोग हैं वो भी अंदर मूव कर रहे हैं सचिवालय में क्योंकि सीएम थोड़ी देर में यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। 11:30 बजे का वक्त है और उसके बाद सीधे यहाँ से वो राजभवन जाएंगे। तो अलर्ट है सीएम को लेकर के और जब सीएम यहाँ पहुंचेंगे मुख्य सचिवालय में, आखिरी कैबिनेट की बैठक इसमें क्या कुछ होगा, ये इसे लेकर क्या जानकारी है? नहीं, देखिए ये कैबिनेट की बैठक इसलिए बुलाई गई है क्योंकि ये कैबिनेट जो है वो भंग होगा और उसके बाद सीएम यहाँ से सीधे राजभवन जा करके अपना इस्तीफा सौंपेंगे और फिर नई सरकार बनाने के लिए वो दावा भी पेश करेंगे। तो उनके साथ तमाम जो मंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे साथ में जब सीएम जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर विधायक दल की बैठक भी होगी सभी पार्टियों की। यहाँ पर इस समय जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर देखिए, धीरे धीरे जो आगे स्कॉट की गाड़ियाँ होती हैं, नीतीश कुमार जब चलते हैं उनका काफिला चलता है तो स्कॉट की जो गाड़ियां होती हैं वो आपको इस समय रोड पे नजर आएगा क्योंकि धीरे धीरे सीएम नीतीश कुमार जो है अपने आवास से जैसे जैसे निकलेंगे वैसे वैसे जो है यहाँ पर स्कॉट की गाड़ियां अब निकल चुकी हैं। सामने तस्वीर आप देख रही हैं, स्कॉट की गाड़ियां, ये सीएम के आगे जो प्रोटोकॉल में होती हैं गाड़ियां वो अब धीरे धीरे बढ़ती हुई क्योंकि नीतीश कुमार अब अपने आवास से बस कुछ ही मिनट में निकलने वाले हैं। अस्मित, हम अल्ताफ के साथ भी जुड़े हैं जो सीएम आवास से लगातार बने और वहां से हम मूवमेंट देख पा रहे। सीएम हाउस से सीएम नीतीश कुमार जो है वो निकल चुके हैं, अब वो सचिवालय का ही किसी भी वक्त पहुंच जाएंगे। हम तस्वीरें अपने दर्शकों के साथ लगातार साझा कर रहे हैं, उनका कारकेड जो है गुजर रहा है पटना के सीएम आवास से, हम देख पा रहे हैं सीएम वहां से निकल चुके हैं। अल्ताफ, आप वहां पर मौजूद है, क्या सीएम वहां से निकल गए हैं? जी जी जी, सारी गाड़ियां यहाँ से निकल चुकी है स्कॉट की और सचिवालय की तरफ वो लोग चल पड़े हैं और कुछ ही मिनटों में सचिवालय पहुंच जाएंगे। और देखिए यहाँ पर चहलकदमी, जिस तरीके से सिक्योरिटी सुरक्षा बढ़ाई गई थी उसे वापस से ये कर दिया गया है और वापस अब सारे जो सारा फोकस है वो सचिवालय पर होगा। लोग अब वहाँ रुक कर रहे हैं। अब
देखना चलेंगे ये है वापस कि से वहाँ सहयोगी अस्मित के पास, अल्ताफ अस्मित के पास चलेंगे। अस्मित वहां पर मौजूद है, सीएम पहुंच चुके हैं। देखिए ये नीतीश कुमार की गाड़ी है और इसमें देखिए सीएम मौजूद है अंदर। उनके साथ ठीक इसी गाड़ी में सम्राट चौधरी भी मौजूद थे, जो हमने ये तस्वीरें दिखाई, क्योंकि नीतीश कुमार का ये पूरा काफिला जो है अंदर जाते हुए मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष, जहां से अभी से बस कुछ ही मिनट में जो है 11:30 बजे बैठक शुरू हो जाएगी। ये पूरा काफिला जो सीएम नीतीश कुमार के प्रोटोकॉल में होते हैं, जो गाड़ियां चलती हैं सीएम के साथ, लंबी कतार है। आप देखिए किस तरह से ये एक गाड़ियां जो है अंदर प्रवेश कर रही हैं और नीतीश कुमार की गाड़ी में सम्राट चौधरी मौजूद थे, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो सीएम हाउस पहुंचे थे। वहां उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से हुई और एक ही गाड़ी में दोनों बैठ करके यहाँ पहुंचे हैं इस समय सचिवालय। उसके बाद अब जो थोड़ी देर में मैंने पहले ही बताया 11:30 बजे का वो टाइम है रिचितवी, जब ये बैठक शुरू हो जाएगी कैबिनेट की। और उसके बाद यहाँ से नीतीश कुमार निकलेंगे, राजभवन जाएंगे, वहां अपना इस्तीफा सौंपेंगे। तो ये इस समय बड़ी जानकारी है। इस समय देखिए पूरी गाड़ियां जो है नीतीश कुमार के साथ, जो प्रोटोकॉल में गाड़ियां होती हैं, वो गाड़ियां इस समय पहुंच चुकी हैं सचिवालय और नीतीश कुमार खुद पहुंच चुके हैं। अब जो प्रोटोकॉल्स में जितनी गाड़ियां थी वो अंदर जा चुकी हैं। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार थोड़ी देर में जब कैबिनेट की बैठक से निकलेंगे, जब ये पूरा कैबिनेट जो है डिसॉल्व होगा, भंग होगा, तो वो सीधे राजभवन जाएंगे। तो तस्वीरें हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे थे जब नीतीश कुमार का काफिला सचिवालय पहुंच चुका है और अब थोड़ी देर में जो है कैबिनेट की बैठक वो शुरू हो जाएगी। अस्मित, मंत्रिमंडल फॉर्मूले पर कल सूत्रों के हवाले से जो बातें सामने आ रही थी, कितने मंत्री कौन से दल से होंगे, इस पर क्या कोई अभी तक मुहर लगा है कि मंत्रिमंडल का फॉर्मूला क्या रहने वाला है? नहीं, बिल्कुल। देखिए जो हमारे विश्वसनीय सूत्र हैं उनके हवाले से हमने खबर कल भी दिखाई थी और ये बताया था कि देखिए मंत्रिमंडल में इस बार क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो 15-16 मंत्री बीजेपी कोटे से बनाए जा सकते हैं। 6 विधायकों पे 1 मंत्री का फॉर्मूला है और इसी को लेकर के जेडीयू की तरफ से 14 मंत्री बनाए सकते हैं और क्योंकि हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 1-1 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसको लेकर के अभी चर्चा तेज है और इसी की जानकारी लेकर के ललन सिंह और संजय झा दोनों दिल्ली पहुंचे थे। अमित शाह से मुलाकात हुई उनकी और उसके बाद कल दोपहर वो वापस पटना लौटे और सीधे सीएम हाउस गए, वहां नीतीश कुमार से मुलाकात हुई। तो अब प्रक्रिया जारी है। देखिए जैसे ही यहां से निकलेंगे नीतीश कुमार, वो सीधे यहां से राजभवन जाएंगे, जो ठीक इसी रास्ते में है जिस रास्ते में इस समय हम मौजूद हैं। यहां से सीधे आप जाएंगी तो सामने सीएम हाउस है और उसके ठीक दाहिनी ओर राजभवन है और मेरे ठीक पीछे जहां पर इस समय हम खड़े हैं ये सचिवालय है। तो रास्ते अगल बगल हैं और यहां से निकलने के बाद नीतीश कुमार जब राजभवन जाएंगे तो वहां जाकर के अपने इस्तीफा सौंपेंगे। 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक यहां शुरू हो जाएगी। चलिए आप नजर बनाए रखिए अस्मित और अल्ताफ, हम अभी नजर बनाए रखिए। हम आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे एक बार फिर से जब हलचल तेज होगी और इस्तीफा सौंपने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन की ओर रुख करेंगे। फिलहाल आपका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर गहमागहमी बढ़ गई है, जहां सीएम नीतीश कुमार सचिवालय पहुंच चुके हैं। वहां पर आखिरी कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट भंग की जाएगी। उसके बाद फिर नीतीश कुमार राजभवन की ओर रुख करेंगे और वहां इस्तीफा सौंपेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।